डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल स्ट्रेस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंटल इलनेस। लेट्स स्टार्ट विद अ लिटिल स्टोरी। एक बच्ची थी, शी इज़ जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। उसको बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम 1-2 साल के लिए किसी मेंटल असाइलम में स्पेंड करना पड़ गया था बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मेंटल इलनेस। वो वहाँ से रिकवर हुई और उसको वहाँ से डिस्चार्ज किया गया। एट द एज ऑफ 18 ईयर जब वो डिस्चार्ज हुई और नॉर्मल सोसाइटी में आई, तो उसने अपनी स्टोरी को इस तरह से ब्रीफ किया कि मैं जहाँ पे भी जाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे। मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गई क्योंकि मैं 18 ईयर्स की हो गई थी। मैं अपने आईडी कार्ड के लिए गई, मैं सर्टन जो दूसरे कुछ सोशल कार्ड्स होते हैं उसके लिए गई। तो मुझे हर जगह बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। जब मैं उनको बताती थी कि मैं 2 साल वहाँ पे रह के आई हूँ, या जब वो मेरी सीवी के अंदर उसका नाम पढ़ते थे उस मेंटल असाइलम का, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता था, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा जॉब तलाश करने में। मैं एक जगह इंटरव्यू देने गई, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, बट एट द एंड जब उन्होंने मेरी सीवी देखी और उन्होंने कहा, जी आप इस एड्रेस में क्यों रहती रही हैं फॉर 2 ईयर्स, तो ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनी आंसर। तो मैंने उनसे ये कहा कि क्योंकि मुझे उस वक्त अंदाज़ा हो गया था कि ये मुझे अब जॉब नहीं देने लगे। तो मैंने उनको कहा कि जी मैं इस मेंटल ज़ालम में अपने एज अ हैबिट के तौर पे रह रही थी, या मुझे अच्छा लग रहा था वहाँ पे रहना। तो वहाँ पे ऑब्वियसली उसने कहा कि मुझे जॉब नहीं मिली, मैं वहाँ से उठ के आ गई। लेकिन मैं जब वहाँ से आ रही थी तो वहाँ के जो लोग थे, वो जिस तरह से मुझे देख रहे थे, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। तो ये जो सोशल स्ट्रेस है, ये मेंटल इलनेस की वजह से जो आपको सोशल स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर। अच्छा, अब सोशल स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब आप ये देखें कि बहुत से ग्रुप्स हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ सोशल स्ट्रेस, लेकिन हर ग्रुप इक्वली उनको स्ट्रेस लेना पड़ता है। आप देखें, एथनिसिटी को देख लें, आप जेंडर को देख लें, आप क्लास सोशल क्लास को देख लें, तो हर ग्रुप को इक्वल टाइप का स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, या जो स्ट्रेस रेट है वो डिफरेंट है आपके डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। तो इसको हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। So different group experiences different level of mental illness because of varying level of exposure to social stress. Both acute and chronic stress can contribute in mental illness. Chronic stress is more important for predicting poor physical health. अच्छा, अब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं। अब आपके एक्यूट स्ट्रेसेस भी हैं, आपके क्रॉनिक स्ट्रेसेस भी हैं। एक्यूट स्ट्रेसेस वो हैं जो कि आपको लाइफ इवेंट में कोई आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया है, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, या एग्जाम एंजाइटी है जो कि एक्यूट स्ट्रेस है। उसकी वजह से भी कुछ आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। बट कुछ ऐसे क्रॉनिक स्ट्रेसेस होते हैं जो कि आपकी फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ को भी डेटोरेट करते हैं। अच्छा, सोशियोलॉजी के अंदर इसका जो सबसे ज़्यादा रोल है वो है रोल स्ट्रेन। यानी आपका सोसाइटी के अंदर रोल, अगर आपका रोल जो है वो क्रॉनिक स्ट्रेस काज कर रहा है, तो वो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा। अब रोल क्या है? रोल ये भी हो सकता है कि कोई कन्फ्लिक्टिंग रोल है, रोल रैपिडली चेंजिंग रोल है, या रोल जो है वो आपकी कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा है जिसको आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सो जो आपके क्यूट एंड क्रॉनिक स्ट्रेसेस हैं वो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत इफेक्ट कर रहे होते हैं। और जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो फिजिकली भी आपको इफेक्ट कर रहा होता है और आपको मेंटली भी इफेक्ट कर रहा होता है। So, if we talk about the different groups, variable that affect the distribution of the mental illness for ethnicity, your gender and your social class. अच्छा, अब जो हम minority group लेते हैं या ethnic peoples लेते हैं, because they are facing some sort of social stress या social issues उनको ज़्यादा होते हैं as compared to other जो उनके surrounding में population रह रही होती है। और बिकॉज वो जो सोशल स्ट्रेस हैं वो क्रॉनिक हो जाते हैं, तो वो उनकी मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करते हैं। मीन दे आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, उनको एंजाइटी का प्रॉब्लम रहता है बिकॉज उनका सोशल रोल उस तरह से नहीं होता सोसाइटी के अंदर जो कि बाकी लोगों का होता है, या वो सर्टन डिप्रेशन में रहते हैं बिकॉज उनको उस तरह से ऑक्यूपेशन नहीं मिलती, उनको उस तरह से एजुकेशन नहीं मिलती, या उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उस तरह से नहीं होता जो कि बाकी लोगों का होता है। इसके अंदर रिसर्च की गई अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने ये देखा जो वहाँ पे ब्लैक पीपल्स हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम मोर मेंटल डिसऑर्डर्स एज कम्पेयर टू द वाइट्स। बिकॉज वहाँ पे जो वाइट हैं उनको बहुत ज़्यादा राइट्स थे एज कम्पेयर टू ब्लैक पीपल। तो ब्लैक पीपल जो थे दे आर सफरिंग फ्रॉम मोर मेंटल डिसऑर्डर्स। अच्छा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास जेंडर है, और थर्ड वन इज द सोशल क्लास। So if you talk about one by one impact of ethnicity, few difference in rate of mental illness between ethnic groups, variable difference in psychological distress.
और अगर हम जेंडर की बात करते हैं, जेंडर का रोल इक्वली उतना ही इम्पॉर्टेंट है मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर जिस तरह के एथनिसिटी का था. सो हायर रेट ऑफ पैरानॉइड, शिज़ोफ्रेनिया, सब्सटेंस यूज एंड इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर. वीमेन के अंदर हाई रेट ऑफ मूड डिसऑर्डर एंड एंजाइटी डिसऑर्डर. दिस डिफरेंस इन मेंटल इलनेस पैरेलल डिफरेंस इन द जेंडर रोल्स. अब हम जेंडर को देखते हैं तो बहुत से मेल का रोल सोसाइटी के अंदर थोड़ा डिफरेंट है फीमेल के रोल से. तो वो उनके अंदर जो सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज़ हैं वो डिफरेंट है फ्रॉम फीमेल. और वो सब्सटेंस अब्यूज़ का प्रॉब्लम ज़्यादा है, अल्कोहल का प्रॉब्लम वहाँ पे ज़्यादा है, शिज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम मेल्स के अंदर ज़्यादा है. लेकिन उसके अगर हम कंट्री फीमेल्स को देखते हैं तो उनमें डिप्रेशन ज़्यादा है, एंजाइटी ज़्यादा है. बिकॉज फीमेल का रोल उस तरह से नहीं है सोसाइटी के अंदर, उनको उतनी पावर नहीं दी जाती है, उनको घर में उस तरह से बहुत से एरियाज में सोसाइटीज़ में उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो एंजाइटी और डिप्रेशन से ज़्यादा सफ़र करती हैं. अच्छा, अगर हम बात करते हैं अबाउट द सोशल क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. अगर आप लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास रिसोर्सेज उस तरह से नहीं होते लाइफ स्पेंड करने के लिए, आपके पास हेल्थ केयर सर्विसेज वैसे नहीं होती, आपके पास न्यूट्रिशनल जो आपके रिसोर्सेज हैं वो वैसे नहीं होते, आपका लिविंग स्टैंडर्ड वैसे नहीं होता जो कि हाई क्लास पीपल का होता है. तो जो ऑब्वियसली जब ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो आप जो है क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं. So there's a strong link between social class and the mental disorder. अच्छा, इस पे एक थ्योरी है सोशल ड्रिफ्ट थ्योरी, सोशल स्ट्रेस थ्योरी एंड द सोशल ड्रिफ्ट थ्योरी. जो सोशल स्ट्रेस थ्योरी है वो हमें एक्सप्लेन करती है क्लास बेस्ड स्ट्रेस लीड्स टू मेंटल डिसऑर्डर, और जो सोशल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो हमें एक्सप्लेन करती है मेंटल प्रॉब्लम लीड टू लोअर सोशल क्लास. वो कहते हैं अगर तो आप सफ़र करें फ्रॉम मेंटल प्रॉब्लम तो वो आपकी बिकॉज आप मेंटल प्रॉब्लम से सफ़र करें, आपकी प्रोडक्टिविटी उस तरह से नहीं होती, तो आपको वो लीड करती है टुवर्ड योर लोअर क्लास. और जो स्ट्रेस थ्योरी है वो ये कहती है जी अगर आपकी क्लास जो है वो डिफरेंट है तो आप उसमें ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं. सो बट लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इफेक्ट देयर इज अ लार्ज इफेक्ट ऑफ एथनिसिटी, योर जेंडर एंड योर सोशल क्लास and the social stress and the distribution of the mental illness in the society. Thank you very much, students.